हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम आपको कक्षा 9 के बायो और केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। आप इन टॉपिकों को जो है परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए याद करें। देखो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं ठोस, द्रव और गैस में डिफरेंस, अंतर। देखो नंबर 1 है आकृति। ठोस, इनकी आकृति निश्चित होती है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। नंबर 2 आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन अनिश्चित होता है और गैसों का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। बहने का गुण, ठोस नहीं बहते हैं, द्रव बहते हैं और गैसें भी बहती हैं। गलनांक और क्वथनांक, इनका एक निश्चित गलनांक होता है। इनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, किसका? द्रव का। और गैस ऐसे ही इनके और दिए हुए हैं, आप इन्हें जो है ध्यान से लिखें और याद करें। जैसे ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने से ठोस फैलते हैं। द्रव ताप बढ़ने या ठोस की अपेक्षा अधिक और गैसों की अपेक्षा कम फैलते हैं, जबकि गैसें जो है ताप बढ़ने पर अत्यधिक फैलती हैं। घनत्व, ठोसों का घनत्व अधिक होता है और द्रव का घनत्व कम होता है तथा गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। सब गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षण होता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जल के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है जो कणों को साथ साथ रखता है, ये गुण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों की विशेषताएं देखो। नंबर 1, पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होता है। पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के 3 रूप ठोस, द्रव और गैस हैं। पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब नेक्स्ट देखिए, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? देखो वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है, अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कम कप की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? देखो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। पसीने के वाष्पीकरण के दौरान पसीना हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में पसीने का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद बताइए। देखो समांगी मिश्रण, द्रव्य की वह अवस्था, वह स्थिति जिसमें सभी जगह गुण समरूप हों, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी का घोल सर्वत्र समान रूप से मीठा होता है, इसलिए चीनी का घोल क्या है? समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, द्रव्य की स्थिति जिसमें एक अंश के गुण दूसरे से भिन्न हो, विषमांगी प्रकृति कहलाती है। जैसे मिट्टी युक्त पानी, इनकी आकृति अलग अलग होती है। निम्न का रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत को देखो, नाम दिए इनका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का नाम है। पेड़ों का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनना तथा लकड़ी और कागज का जलना आदि। देखो भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं इसमें से? पेड़ों का कटना, मक्खन का बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनना, ये तो है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन है, अलमारी में जंग लगना, जल में विद्युत धारा का गुजरना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों में विघटित होना, कागज और लकड़ी का जलना, एक अलग है रासायनिक परिवर्तन। अब हमें निम्नलिखित को तत्व और यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। देखो ये सब नाम दिए हुए हैं, सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम, टिन, इनको हम जो है ना तत्व, यौगिक और मिश्रण में बदलना। देखो तत्व कौन कौन से हैं? देखो इन सब के नाम दिए हुए हैं। नंबर 1 क्या, सोडियम क्या एक तत्व है? सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। सोडियम
मिट्टी क्या है? एक मिश्रण है। चीनी का घोल क्या है? एक यौगिक है। चांदी क्या है? एक तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक मिश्रण है। टीन क्या है? एक यौगिक है। सिलिकॉन क्या है? एक मिश्रण है। और कोयला क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? तत्व है। साबुन क्या है? तत्व है। मीथेन क्या है? तत्व है। और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। और रक्त क्या है? एक यौगिक है। तो इस तरीके से जो है आप इन्हें याद करें। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पकाना, जल में से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। क्या बताना हमने? कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन? देखो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना, भोजन का पचना और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। मिश्रण और यौगिक में अंतर बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यौगिक और मिश्रण, यौगिक में उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में संयोग करता है। मिश्रण किन्हीं पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है, इसका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता। किसका? मिश्रण का। यौगिक के गुण मूल पदार्थों से एकदम भिन्न होते हैं। मिश्रण मूल अवयव अपने गुणों को बनाए रखता है। यौगिक जो है मूल पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। किसको? यौगिक को। और मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, देखो एक लिस्ट हो रही है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित कीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। कांच का पिघलना कैसा है? भौतिक परिवर्तन। फूल से फल बनना रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रोटी का पकना रासायनिक परिवर्तन है। कपड़े का फटना भौतिक परिवर्तन है। बादलों का बनना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। ये बायो का चलता है। देखो प्राकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिका है, दोनों में अंतर बताइए। ये अंतर यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। नंबर 1 प्राकैरियोटिक, इसमें कोशिका द्रव्य संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है। यूकैरियोटिक में इसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका कला के मध्य होता है। प्राकैरियोटिक में इसमें अविकसित केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रिका केंद्रक कला का हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में। प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी बॉडी, अंतर्द्रव्य जालिका का लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें ये सभी कोशिकाओं उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में पहले से ही हो सब। इसमें श्वसन जीव द्रव्य कला द्वारा होता है। इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। कौन से में? यूकैरियोटिक में। इसमें राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। इसमें राइबोसोम 70 और 80 दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें रिक्तिका नहीं होती, इसमें होती है। इसमें अनुपस्थित, इनमें लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं और इनमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, पादप कोशिका। देखो पादप कोशिका जंतु कोशिका नामांकित चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके सामने जो है पादप कोशिका का चित्र है। देखो ये इसके नाम लिखे हुए, चाहे तो रिक्तिका, हरितलवक, राइबोसोम, माइटोट्यूबनल, रिक्तिका, कोशिका रस, केंद्रिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कला। तो ये आपके सामने है पादप कोशिका। आप इसका सुंदर सुंदर चित्र बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है जंतु कोशिका। ये एक जंतु कोशिका, इसमें है क्या? गालजिकाएं, कोशिका द्रव्य, रसधानी, तारकाएं, खुदरा अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, ये सब नाम इसमें दिए हुए। केंद्रक आवरण, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका कला। अब चलता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका इसमें लवक नहीं होते।
पादप कोशिका, कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं जो हरित लवक होते हैं, इसमें धानियाँ नहीं होती और इसमें एक बड़ी धानी होती है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, इसमें नहीं अनुपस्थित होते हैं। गाल्जी काय पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है, लेकिन पादप कोशिका में विकसित एवं छितरा हुआ होता है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है और इसमें कवक के अलावा सभी पादप कोशिकाओं में मंड के रूप में भोज्य पदार्थों का संचय होता है। जंतु कोशिका में विभाजन के समय एक खांच कोशिका को दो भागों में बांटती है, यह बाहर से अंदर की ओर जाती है। कोशिका और पादप कोशिका में समय समय पर कोशिका के मध्य में कोशिका प्लेटें बनती हैं जो अंदर की ओर बढ़ती हैं। तो ये अंतर है, आप इसे याद करें। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, माइटोकांड्रिया के कार्य और लक्षण लिखिए। देखो माइटोकांड्रिया कार्य नंबर 1, ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं तथा ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करते हैं जो जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये अंडों का योग तथा शुक्राणुओं के मध्यमान का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम के कार्य लिखिए। लाइसोसोम के कार्य नंबर 1, ये कोशिका में पाए जाने वाले प्रकीर्णों का श्रवण एवं संग्रहण करते हैं। ये मृत तथा पुरानी कोशिकाओं का भक्षण करते हैं। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को व कणों का पाचन करते हैं। ये भोजन की कमी के समय कोशिकाओं और कोशिका द्रव्य में उपस्थित अवयवों का पाचन करते हैं। ये उपवास या रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देते हैं। नंबर 6, शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करता है। इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट चलता है, लवक का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो लवक दिए हुए हैं तीनों के तीनों। पहला अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। इनका सचित्र वर्णन कीजिए। आप चित्र बना करके इनका वर्णन कर लीजिए, इनके याद कर लीजिए। लवक अधिकांश पादप और कुछ प्रकाश संश्लेषणी एवं कोशिकीय जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाने वाली छोटी छोटी बिंब के समान गोल अथवा अंडाकार दोहरी दीवार युक्त रचना होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी, हरित लवक और वर्णी लवक। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 रेखित पेशी, नंबर 2 अरेखित या अनैच्छिक बोलते हैं इसको, और नंबर 3 हृदय पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस अंतर को जो है आप आराम से देखें और ध्यान से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या है? जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है। फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। नंबर 2, यह निर्जीव ऊतक है, यह सजीव ऊतक है। इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती हैं, इसमें चलनी नलिकाएं होती हैं। इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है, इसकी भित्ति कम मोटी होती है। तो जाइलम फ्लोएम में अंतर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संचरणीय तथा असंचरणीय रोगों में अंतर बताइए। संचरणीय और असंचरणीय रोगों में प्रमुख अंतर बताइए। संचरणीय या असंचरणीय रोग, देखो ये संचरणीय क्या हो, ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों या रोगाणुओं द्वारा होते हैं, और असंचरणीय ये रोग परजीवी जीवधारियों के कारण, पोषक तत्वों की हीनता के कारण या उपापचित त्रुटियों के कारण होते हैं। नंबर 2, रोगाणु, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि जलवायु, भोजन, कीट या शारीरिक संपर्क द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे एडस, चेचक, फ्लू, अक्सर रोग, हैजा, ये फैलने वाले हैं। और ये मैरेसस, क्वाशरकोर, रक्तता, गेंगा, स्कर्वी, सूखा रोग, मधुमेह, ये फैलने वाले नहीं है, ये स्वयं हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, आप जो है इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करें और समझें। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। तो जो है प्यारे छात्रों, इन्हें जो है आराम से आप तैयार करें। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्र हैं दो। ये पादप कोशिका का है, इसके नीचे जो है ये जंतु कोशिका का है। ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आपके पास परीक्षा में आए हो और आगे भी इनकी 100% संभावना है। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें और इनके जितने अंक दिए हुए हैं इन सबके कार्यों को याद करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।